नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैतूल कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ कृषि वैज्ञानिक मेघा दुबे की कहानी कि वो कैसे कृषि वैज्ञानिक बनकर अब किसानों की और इस देश की सेवा कर रही हैं। मेघा दुबे से हमने बहुत सारी और भी बातें जानी कि उनके यहाँ तक पहुँचने का पूरा सफ़र कैसा रहा और कैसे वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो आज के वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं और कृषि का क्षेत्र बच्चों का एक उज्जवल भविष्य रच सकता है। आप देखिएगा पूरा वीडियो। और वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा और जुड़ जाइएगा किसान सेवा चैनल से। और कोई प्रश्न हो वीडियो से जुड़ा हुआ या आपकी कृषि की कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान आप चाहते हैं तो ये जो नीचे नंबर चल रहा है 9425002339, इस पर सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं मेघा दुबे से। हमने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, उनसे पूछा कि आपकी कैसी यात्रा रही, तो बता रही हैं मेघा दुबे अपने पूरी जीवन यात्रा के बारे में। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मेघा दुबे कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सस्य विज्ञान के पद पर नियुक्त हुई हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैं वैज्ञानिक बनी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा परिवार था वो छोटा सा परिवार। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे और माताजी मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी सर्विस कर रही हैं। मेरे 3 भाई हैं जिसमें से सबसे बड़ा भाई एम फार्मेसी किया हुआ है और अभी भोपाल में कार्यरत है। उससे छोटा भाई जो है वो LLB कर रहा है और मैं उनकी सबसे बड़ी बहन हूँ। तो मैंने जब 12th पास की थी तब मेरा सब्जेक्ट बायो था, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो। और 12th करने के बाद मैंने बायो को जब लिया सब्जेक्ट तो मैंने सोचा था कि मैं PMT करके डॉक्टर बनूँगी। और जब मुझे एग्रीकल्चर के बारे में पता चला कि एग्रीकल्चर कितना अच्छा विषय है और इसमें जाने में मैं बहुत आगे तक बढ़ सकती हूँ, तो मैंने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट भी दिया। PAT का जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया और उससे मेरा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के द्वारा फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। जब मैं उस विश्वविद्यालय में पहली बार गई तो जब मैंने कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो जगह है जहाँ पर मैं जो चाहती हूँ बनना वो बन सकती हूँ। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं BSc एग्रीकल्चर करने के लिए इस कॉलेज में आई हूँ, लेकिन मैं PhD करके ही इस कॉलेज से जाऊँगी। और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने BSc एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त की जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से। 1 साल मैंने RA के कॉलेज सीहोर से किया। उसके पश्चात मैंने JNKVB जबलपुर में ट्रांसफ़र ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ाई में ऐसा लग रहा था कि जबलपुर विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई है वो शायद कहीं भी नहीं मिल सकती। तो मैंने जबलपुर में अपना BSc एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स किया। ये कोर्स 4 साल का होता है। इसको करने के बाद में मैंने MSc के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और MSc में मैंने एग्रोनॉमी को अपना मेन सब्जेक्ट चुना क्योंकि जो हम कृषि आज कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है फसलों का उत्पादन। हम फसल का उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन अच्छी तरीके से कैसे हम उनका रखरखाव करें ताकि हमें अच्छी उत्पादन मिल सके। तो मैंने एग्रोनॉमी को ही अपना एक सब्जेक्ट चुना क्योंकि एग्रोनॉमी में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन भी आ जाता है, एंटोमोलॉजी भी आ जाता है। तो मैंने एग्रोनॉमी में मास्टर डिग्री की, ये होती है 2 साल की। और मास्टर डिग्री करने के बाद में मैंने अपनी थीसिस जो है वो खरपतवार प्रबंधन यानी मूंगफली की फसल में खरपतवार प्रबंधन पर मैंने की। एफिकेसी ऑफ इमाइज़ाथापर हर्बिसाइड मॉलिक्यूल ऑन ग्राउंडनट, इस पर मैंने अपनी मास्टर डिग्री की जिसमें डॉक्टर ML केवट मेरे मेन गाइड थे। इसके पश्चात PhD के लिए मुझे 3 साल में PhD की मैंने पूरी और डॉक्टर के अग्रवाल सर के अंडर में मैंने अपना PhD संपन्न किया। उसके पश्चात मैं जैसे ही PhD डिग्री लेके अपने घर पहुंची तो SRF के रूप में मेरा चयन हो गया। जो जायका प्रोजेक्ट चलता था मध्य प्रदेश के लिए, जायका प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने चालू किया था जो अभी भी चल रहा है। उसमें करीब 1 साल तक मैंने काम किया SRF के पद पे पवारखेड़ा होशंगाबाद में। उसके बाद मैं रिसर्च एसोसिएट बनी इंटरव्यू के द्वारा और रिसर्च एसोसिएट के पद पर मैंने एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी में करीब 2.5 साल तक काम किया। इसके पश्चात मेरा इंटरव्यू हुआ
SMS के लिए यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। और जिस विश्वविद्यालय से मैंने अपनी PhD डिग्री प्राप्त की, उसी विश्वविद्यालय में मैं आज कार्यरत हूँ और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में विगत 3 सालों से अपनी सेवाएं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में दे रही हूँ। कुछ समय के लिए मैंने कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा में पढ़ाया भी है, लगभग 6 साढ़े 6 महीने के लिए। और इसी के साथ साथ मेरा ये जो पढ़ाई का सफ़र है वो यहाँ संपन्न हुआ, यानी किस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई को संपन्न करते करते अपनी नौकरी प्राप्त की, ये मेरा सफ़र था 12th से लेकर नौकरी पाने तक। अब वर्तमान समय में लड़कियों के लिए कृषि के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं देखती हैं आप? वर्तमान समय में हमारी जो लड़कियां जो हैं वो कृषि को अन्य सब्जेक्ट के रूप में ना लें। कृषि एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। यदि लड़कियां 12th के बाद इसका चयन करती हैं तो करीब 40 से 45 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लड़कियां BSc, MSc और मास्टर डिग्री के साथ साथ PhD भी कर सकती हैं। BSc की डिग्री करने के बाद में बैंक में भी आपको सर्विस मिल सकती है और बहुत सारी हमारी सरकारी संस्थानें हैं जिनमें आप नौकरी पा सकती हैं। अगर आप मास्टर डिग्री करती हैं तो मास्टर डिग्री करने के लिए आपको बहुत सारे विषय हैं जिनमें आप मास्टर डिग्री कर सकती हैं। MSc एग्रोनॉमी में आप करें, MSc प्लांट प्रोटेक्शन में करें, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, फूड साइंस और यहाँ तक कि हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी में भी आप मास्टर डिग्री कर सकती हैं। और इसको करने के बाद में जितने भी हमारे ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के जो इंस्टीट्यूट है उनमें सीनियर रिसर्च फेलो या रिसर्च फेलो के पद पर आप नियुक्त हो सकती हैं। यदि आप ये चाहती हैं कि आप इसी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे पढ़ना भी चाहती हैं तो आप ये भी कर सकती हैं। PhD के साथ साथ कई बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ SRF के रूप में हमारे बहुत सारे ICR के इंस्टीट्यूट हैं जिनमें वह नौकरी भी कर रहे हैं। तो आप चाहें तो पढ़ाई के साथ साथ आप नौकरी भी कर सकती हैं, यानी BSc के साथ अगर मास्टर डिग्री आप करती हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। कृषि विषय को लेकर उतनी जागरूकता का अभाव देखा गया है। माता पिता अक्सर बच्चे को लेकर ये सपना देखते हैं कि वो या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या और किसी क्षेत्र में जाए। कृषि उनका विकल्प बहुत कम चयन करते हैं, ऐसा क्यों है? जी, हम इसलिए इसका चयन करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है तो उसको एक निश्चित पैसा मिलने लगेगा, यानी उसको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। जैसे आज इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद में हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद में 15,000 से ऊपर नौकरी उनकी लग ही जाती है। यानी अगर BSc उनकी इंजीनियरिंग की है तो उनको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन अगर BSc एग्रीकल्चर की है तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये एक बात गलत है। BSc भी अगर आप करते हैं यानी एग्रीकल्चर को अगर आप अपना सब्जेक्ट चुनते हैं तो यहाँ आज हम देख रहे हैं जो हमारा अभी समय चल रहा है कोरोना का, इस समय में आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हों या फिर जो मेडिकल वाले हों वो घर बैठे हैं, लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, घर बैठे ऐसे व्यवसाय कर रहे हैं जिससे वो आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें एग्रीकल्चर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, मेडिकल साइंस में नहीं जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम BSc एग्रीकल्चर की भी डिग्री अगर कर लेते हैं तो हम अपनी खुद की फर्टिलाइज़र की शॉप खोल सकते हैं, आप खाद बीज की दुकानें खोल सकते हैं, फूलों की, सब्जियों की, बहुत सारी ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग की आप यूनिट बना सकते हैं, छोटी छोटी सी जो हमारी यूनिट्स चलती हैं, जैसे कई लोग मिनी दाल मिल रख लेते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग प्लांट अपने घर में रख लेते हैं और प्रोसेसिंग करके चीज़ों को बना के बेचते हैं। तो ये काम भी हमारे जो BSc एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो कर सकते हैं। और जो बच्चे BSc AG करके अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो बैंक भी उनको फाइनेंस लोन दे देती है। सरकारी जो विभाग हैं, चाहे हम बैंक हो, चाहे बहुत सारे ऐसे बैंकों में भी कृषि के सब्जेक्ट से नौकरियां लगती है। जी बिल्कुल, उसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की एक पोस्ट होती है जो क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो हमारी बैंक में होती है। और आप जो देख रहे हैं क्रॉप इंश्योरेंस का काम है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर जो होते हैं, फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं, वो सभी BSc और MSc की डिग्री प्राप्त करे हुए होते हैं। जो हमारे आज सॉइल साइंस लैब जो देख रहे हैं आप, बड़े बड़े, और सॉइल साइंस मृदा परीक्षण जो लैब
लैब हैं वो आप देख रहे हैं सभी जगह खुल रहे हैं। इसमें जो बच्चे कार्य कर रहे हैं वो या तो बीएससी डिग्री वाले हैं या एमएससी डिग्री वाले हैं जो इन लैब में कार्यरत हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने घर बैठे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। चलिए, आखिर में क्या संदेश रहेगा माता पिता और बच्चों के लिए? जो मैं माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को, खास करके लड़कियों को, किस कृषि क्षेत्र में भेजने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। और अगर वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने तो मैं भी कृषि को अपना एक वैकल्पिक सब्जेक्ट लेकर मैंने पढ़ाई की। लेकिन अगर आप मन लगा कर उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं तो आप कृषि को सब्जेक्ट लेके भी डॉक्टर बन सकते हैं। यानी आप उसमें पीएचडी करें और मास्टर डिग्री करें, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री करें और आप उसमें डॉक्टरेट की डिग्री भी पा सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जो हमारा आईसीआर इंस्टीट्यूट है उसमें ASRB नेट का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को देके एमएससी करके हमारे जो छात्र हैं वो साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते, एमएससी करके भी आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एमएससी करके आप ARS की तैयारी करें, नेट का एग्ज़ाम दें और आईसीआर में साइंटिस्ट के पद पे आप नियुक्त हो सकते हैं।